जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर मिलते हैं हर व्रत, हर त्योहार की कथा, उसके विशेष महत्व और उसकी पूजा विधि के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको बहुत सारे व्रत और त्योहारों की कथा और उसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में उसका वर्णन किया है। तो अब मैं आपके सामने आज मंगला गौरी व्रत की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। कमेंट्स आपके जो मुझे आप देते हैं, मुझे वो जीवन धारा की तरह लगते हैं और मैं उन्हें विशेष महत्व देते हुए इस तरह की और अच्छी अच्छी कथाओं का वर्णन करती हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। पूजा विधि और मंगला गौरी के महत्व के बारे में मैंने वीडियो एक और डाल रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उसमें पूजा विधि और सारी समस्त सामग्री का वर्णन आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपको कथा कहती हूँ, क्योंकि मंगला गौरी का व्रत यदि हम करते हैं तो मंगला गौरी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो दोस्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं द्वारा मंगला गौरी व्रत रखा जाता है, जो पति की लंबी आयु के लिए विधि विधान से महिलाएं रखती हैं। सावन के महीने में रखे जाने वाले इस व्रत की महिमा इतनी खास है कि इसे करने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण होकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा एक साथ करने का नियम होता है। तो चलिए जानते हैं व्रत से जुड़े पूजा मंत्र और पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह में जिस तरह सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है, उसी प्रकार मंगलवार के व्रत का भी विशेष महत्व है। सावन में जो भी पहला सोमवार आता है उसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और जो मंगलवार आता है उसमें मंगला गौरी की पूजा की जाती है। मंगला गौरी में भगवान शिव और माँ पार्वती की दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इस मौके पर आप विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ ही इन खास चमत्कारी मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जो मंत्र इस प्रकार हैं: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। और दूसरा मंत्र इस प्रकार है: ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाश्य स्वाहा, ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधाम नाश्य स्वाहा। तो दोस्तों, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप अपने पूजा विधि और अपने व्रत को सार्थक कर सकते हैं। इस व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, वो मैं आपसे कहती हूँ। इस कथा का श्रवण आप मंगला गौरी का व्रत रखते हुए अवश्य करें। कथा इस प्रकार है: एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जो माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। जो नवविवाहिता महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह माँ मंगला गौरी की पूजा कर सकती हैं। पूजा
इस प्रकार करें। मंगला गौरी व्रत की कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाओं को अपनी सास और ननद को लड्डू देना होता है। वहीं पर साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माँ मंगला गौरी की आरती करें। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगें और इस व्रत को लगातार खुशी खुशी 5 सालों तक करें। दोस्तों, मैं पूजा विधि एक बार फिर से दोहरा देती हूँ और अच्छी तरह से पूजा विधि और उसकी सामग्री जानने के लिए आप मेरे चैनल पर मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि जो कि मैंने पूरे विधि विधान से बताई है वो आप देख सकते हैं। मैं एक छोटी सी विधि दोबारा से आपको अभी एक बार फिर से बता देती हूँ। सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर में एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। थाली में लाल कपड़े पर चावल के 9 ग्रह बनाकर रखें। गेहूं की 16 ढेरियां बनाएं। थाली के एक तरफ चावल और दूसरी तरफ एक कलश फूल रखकर स्थापित करें। इस कलश में थोड़ा सा पानी जरूर रखें। इसके बाद माता पार्वती के श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और उन्हें मेवे, नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची और मिठाई अर्पित करें। अंत में माता पार्वती की आरती उतारें। व्रत कथा का पाठ जरूर करें और माँ पार्वती से अपने लंबे सुहाग व अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। भगवान शिव और माँ पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। इस तरह का विश्वास रखकर आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। मैं इस तरह की प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो दोस्तों, मैं आपको इस मंत्र के साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप पूरे सावन आप अवश्य करें। मेरे साथ एक बार गहरी और लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दोस्तों, माँ गौरी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, इस तरह की कामना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। जय भोले की दोस्तों।